अपराध करती हैं, ऐसे अपराध करती हैं जिससे देश के लोगों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार बनाया जाए। ऐसे ही एक कंपनी जिसके विषय में आज हम बातचीत करने वाले हैं, उस कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा, जॉनसन एंड जॉनसन। आपके घर में अड़ोस पड़ोस में जब किसी को छोटा बच्चा होता है, उसके लिए जब आप गिफ्ट लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, या हमारे परिवार में किसी माता बहन बेटी को जब डिलीवरी होती है और डिलीवरी होने के बाद जब उसको हम मायके की ओर से कुछ उपहार भेजे जाते हैं, तो उस उपहार में 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, पिछले 20-30 सालों से एक चलन बना हुआ था कि उस उपहार में होने वाले नवजात बच्चे के लिए शैम्पू दिया जाता था, तेल दिया जाता था, बेबी पाउडर दिया जाता था। वो एक विशेष कंपनी का दिया जाता था और यह सोचकर दिया जाता था कि बड़ों को के अंदर तो रेजिस्टेंस पावर है, वो तो दूसरे प्रोडक्ट भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये कंपनी इतनी अच्छी कंपनी है, इसके उत्पाद हमारे 2 दिन के, 2 महीने के बच्चे के लिए भी लाभकारी हैं। उस कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा। आप बच्चों को शैम्पू लगाते हैं, नो टीयर शैम्पू, अर्थात बच्चों को आंसू ना आए नहलाते हुए, ऐसा साबुन, ऐसा शैम्पू, ऐसा पाउडर, उसके बारे में मैं बातचीत करता हूं। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का नाम आपने सुना होगा। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी 1957 में भारत आई और 1957 में जब ये भारत आई तो केवल 24 लाख रुपए लेकर भारत में आई। अभी मैं 2018-19 की बात करूं तो 2018-19 में उसने 6,227 करोड़ रुपए भारत के उपभोक्ताओं की जेब से साबुन के नाम पर, शैम्पू के नाम पर, टेल्कम पाउडर के नाम पर निकाले। और ये केवल पैसे नहीं निकाले हैं, केवल धन लेना हम इसको एक सीमा तक सहन कर सकते हैं, मान सकते हैं। जो इससे गंभीर बात है, वो गंभीर बात यह है, इस जॉनसन एंड जॉनसन के बारे में पिछले 3 सालों से, 4 सालों से लगातार कोई ना कोई खबर आती है, और वो जो खबर आती है वो होश उड़ाने वाली खबर है। वो हमें, यदि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे किसी के भी घर के बाथरूम के अंदर जॉनसन एंड जॉनसन का कोई प्रोडक्ट है, तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आज का विश्लेषण, ये आज के राष्ट्र गौरव का एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस जॉनसन एंड जॉनसन ने अभी हाल ही में एक निर्णय लिया है, अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको जारी किया है। अमेरिका की न्यूज एजेंसी ने उस खबर को ब्रेक किया है। उस निर्णय में जॉनसन एंड जॉनसन ये कहती है कि अब हम कनाडा और यूएसए के अंदर अपना जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी टेल्कम पाउडर हम मार्केट के अंदर बेचेंगे नहीं। जो प्रोडक्ट पहले से रिटेलर्स के पास हैं, खुदरा व्यापारियों के पास हैं, वो बेचेंगे, और उसके बाद हम इन 2 देशों के अंदर अपना टेल्कम पाउडर नहीं बेचेंगे। ये निर्णय उन्होंने क्यों लिया, इसके पीछे यदि हम गहराई से इसका विश्लेषण करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन एक ऐसी कंपनी है जो, अगर हम इसका अतीत देखें तो इस अतीत में ये स्पष्ट हो जाता है। और ये मैं जो सारी जानकारियां आपको दे रहा हूं, ये कोई अलग से छुपी हुई जानकारी नहीं है। ये सारी जानकारी जो अलग अलग न्यूज चैनल्स के ऊपर, अलग अलग पत्रिकाओं के अंदर, अलग अलग न्यूज समाचार पत्रों के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर आई, वो सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। भारत की कोर्ट के अंदर से जो जानकारी बाहर आई, यूएसए की कोर्ट से जो जानकारी बाहर आई, उसकी जानकारी हम यहां पर आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर यदि मैं 2016 की बात करूं तो 2016 में एक केस आया यूएसए के अंदर, और यूएसए के अंदर उस केस के अंदर एक मरीज ने शिकायत की कि जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर मैंने प्रयोग किया और बेबी पाउडर के प्रयोग करने से मुझे ओवरी का कैंसर हो गया, गर्भाशय का कैंसर हो गया, और उसके लिए 2016 में यह मुकदमा किया गया। जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी ओर से बड़े वकील खड़े किए, अलग अलग दलीलें दी गई। उन दलीलों के बाद कोर्ट जिस निष्कर्ष पर पहुंची, उसके ऊपर वर्जीनिया की कोर्ट में, और वर्जीनिया के साथ साथ दूसरी कोर्ट के अंदर पहले 70 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, और उसके बाद 375 करोड़ रुपए का जुर्माना जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर लगाया गया। अभी मैं और 2 साल पहले की बात करूं, 2018 जुलाई की बात है, अमेरिका की न्यूज एजेंसी राइटर्स ने एक न्यूज ब्रेक की। वो न्यूज ब्रेक करते हुए राइटर्स ये कहता है कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के अधिकारियों को 1971 से लेकर 2000 तक जो बेबी पाउडर की जांच की गई, उस जांच के अंदर कैंसर कारक, कार्सिनोजेनिक एक तत्व होता है जिसको एस्बेस्टस कहा जाता है। पूरी दुनिया में एस्बेस्टस के इंडस्ट्रियल यूज के ऊपर, डोमेस्टिक यूज के ऊपर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है। कोई भी कंपनी या कोई भी
किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एस्बेस्टस का ऐसा प्रयोग नहीं किया जाता जो आम जनमानस के लोगों के डायरेक्ट संपर्क में आए, लेकिन उस पाउडर के अंदर कुछ विशेष गुण लाने के लिए इस जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने एस्बेस्टस का प्रयोग अपने पाउडर में किया। और मैं अगर बात करूं एफएमसीजी के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बाथरूम के उत्पादों के, रसोई के उत्पादों के बारे में, जिसको एफएमसीजी का सेक्टर कहा जाता है, उसमें सबसे बड़ा जुर्माना होने की जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार वो जुर्माना भी जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर किया गया। हुआ क्या, अमेरिका के अंदर मिसौरी स्टेट में 22 महिलाओं ने मिसौरी स्टेट की कोर्ट के सामने उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की। उन्होंने कहा कि हम सारी महिलाओं को एक साथ ओवरी का कैंसर हुआ है और हमारे बीच में कॉमन चीज क्या है कि हम सालों से जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर प्रयोग कर रहे हैं और जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर प्रयोग करने से हमारे ओवरी के अंदर कैंसर डेवलप हो गया है। उन्होंने केस दायर किया। केस दायर करने के बाद उन्होंने अपनी पक्ष में तर्क दिए, अपनी दलीलें दी। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने बड़े बड़े वकीलों को कोर्ट में खड़ा किया। वकीलों के बीच में, उनके बीच में लगातार बहस चलती रही। महीनों तक ये मुकदमा चलता रहा। इस मुकदमे के चलने के बाद लगातार जब ये मुकदमा चला तो मुकदमा चलने के बाद जुलाई 2018 में, आप नोट कर लीजिए और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के बाजारों में अभी भी जॉनसन एंड जॉनसन का टैल्कम पाउडर बिक रहा है। यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर उसने मना कर दिया कि हम इसको नहीं बेचेंगे। ये नहीं कहा कि हमारे ऊपर जुर्माना लगा है। अमेरिका के अंदर देखिए रूल्स रेगुलेशन बहुत टाइट है। अमेरिका के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसे ही कोई कंपनी कुछ बेच नहीं सकती और अमेरिका के लोगों के स्वास्थ्य की यदि कोई हानि होती है तो वहां का एफडीए, वहां की कोर्ट, वहां का जुडिशरी का सिस्टम, वहां की जूरी वो इतनी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट है कि वो तत्काल कार्रवाई करती है। तो जुलाई में जब ये सिद्ध हो गया कि जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी प्रोडक्ट के कारण, बेबी पाउडर के कारण इन महिलाओं को कैंसर हुआ, तो कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर 32,000 करोड़ रुपए, 32,000 करोड़ रुपए, अपने भारत की बात करें तो अपने भारत के, मैं कहूं कि 10 राज्य हैं, छोटे छोटे नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्य मिला दीजिए तो उनके पूरे साल का बजट नहीं होता, इतना 32,000 करोड़ रुपए है। हम पतंजलि अगर हम बात करें तो आज पतंजलि के ग्रुप का जितना टर्नओवर है, आप अंदाजा लगाइए, जो सेवा में लगता है उसके बराबर केवल जुर्माना किया गया। 32,000 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के ऊपर जुर्माना किया गया। आप अंदाजा लगाइए कि इस कंपनी ने कितना पाउडर बेचा होगा, कितना इसने व्यापार किया होगा, कितना प्रॉफिट कमाया होगा कि कोर्ट ने, एक स्टेट की कोर्ट ने, यूएसए की कोर्ट ने इसके ऊपर 32,000 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है। और इस जुर्माने में जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ 22 महिलाओं के केस की तो सुनवाई की गई। 22 महिलाओं की केस के बाद 9,000 मुकदमे अलग अलग कोर्ट में जॉनसन के खिलाफ चल रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक कंपनी है, कितनी बेशर्मी के साथ मक्कारी करते हुए उसने अपने प्रोडक्ट में ऐसे तत्व मिलाए जो लोगों के अंदर, जो महिलाओं के अंदर कैंसर पैदा करने का काम किया। यदि वो महिलाओं के अंदर कैंसर पैदा कर सकते हैं तो आप कल्पना कीजिए, छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम तो और लो होता है। वो छोटे बच्चे जिनको पाउडर लगाया गया होगा, उनकी स्किन से एब्जॉर्ब करते हुए वो उनके ब्लड में गया होगा, उनकी स्किन से वो उनकी सांसों में गया होगा। छोटे बच्चों के यदि प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर लगाए होंगे तो म्यूकस मेम्ब्रेन के माध्यम के साथ वो ब्लड स्ट्रीम में मिला होगा और आगे जाकर, मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बच्चे तक पाउडर लगाया तो आगे जाकर उनमें से कितने लोगों के अंदर कैंसर डेवलप हुआ होगा, कितने लोग बीमार हुए होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और देखिए यूएसए के बारे में यह कहा जाता है कि यूएसए का फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट, वहां की अथॉरिटी, वहां का नियामक इतना सख्त है कि जहां उसको थोड़ा सा भी शक होता है तो वहां पर वो ब्रांड के ऊपर रोक लगा देता है, कार्रवाई करता है, प्रोडक्ट को बाजार से वापस मंगवाता है, प्रोडक्ट के ऊपर बैन लगाता है। एफडीए, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी यूएसए की, जितने उनके फूड के डिपार्टमेंट हैं वो गाइडलाइन तय करते हैं और दुनिया के दूसरे देश खुद की गाइडलाइन नहीं बनाते। यूएसए जो गाइडलाइन बना देता है उसी गाइडलाइन को फॉलो करने का काम दुनिया के अधिकतर देश करते हैं। यदि ये कंपनियां यूएसए के अंदर भी अपने टैल्कम पाउडर में एस्बेस्टस मिलाकर बेच सकती हैं और उसके कारण यूएसए की कोर्ट में इनके खिलाफ 32,000 करोड़ रुपए का एक बार जुर्माना होता है, 375 करोड़ रुपए का जुर्माना एक बार होता है, 56,000 करोड़ रुपए का जुर्माना एक बार होता है
और हम बात करें तो इनके खिलाफ 4100 करोड़ का जुर्माना एक बार होता है, 25 लाख एक एक मरीज को देने के लिए जुर्माना एक बार किया जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक ये कंपनी है। तो जब ये यूएसए के सारे नियमों को, वहां के सिस्टम को यदि वो अपनी ताक पर रख सकती है, उंगलियों के ऊपर नचा सकती है, तो भारत के अंदर वो क्या करती होगी। भारत के अंदर तो ऐसे कानून नहीं है, ऐसी एजेंसी नहीं है, ऐसी जांच के लिए लैब नहीं है, ऐसे संसाधन नहीं है कि हम इनकी निष्पक्ष जांच कर सकें। भारत के अंदर तो ये विदेशी कंपनियां इतनी ताकतवर हैं, ये जिसको चाहे उसको हेल्थ मिनिस्टर बनाती हैं, जिसको चाहे उसको फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट अलॉट करवाती हैं। और यदि मिनिस्ट्री इनके चंगुल में आ जाएगी, इनके प्रभाव में आ जाएगी, तो वो कैसी जांच होगी। मैं इस केस को थोड़ा सा डिटेल में आपके सामने डिस्क्राइब करता हूं। अमेरिका की यूएसए की जांच समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट छापी कि हमें गोपनीय दस्तावेजों से और सूत्रों से पता लगा है, जिसमें वो दावा करते हैं कि 1971 से लेकर 2000 तक इस कंपनी को बेबी पाउडर में कई बार जांच की गई, तो उसमें एस्बेस्टस पाया गया। एस्बेस्टस वो पदार्थ है जिससे सीधा सीधा कैंसर होता है। रिपोर्ट में फिर बताया गया कि इस बात के बारे में ऐसा नहीं है कि कंपनी को पता नहीं था, कंपनी के अधिकारियों को, ऑफिसर्स को, वहां के मैनेजर्स को, वहां के साइंटिस्ट को, वहां के डॉक्टर्स को और कंपनी के वकीलों को, एडवोकेट्स को, सबको यह पता था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस जानकारी को छिपाया। आगे जब कहते हैं कि अमेरिका के नियामक को जब शक हुआ कि एस्बेस्टस है और इसके कारण इसमें दिक्कत होती है, तो उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन को कई बार कहा कि इसकी मात्रा कम कर दीजिए, आप इसको हटा दीजिए। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन इतनी ताकतवर है कि अमेरिका के नियामक के ऊपर उसने दबाव बनाया, नियामक के ऊपर दबाव बनाकर उसने कामयाबी हासिल की कि उसके एस्बेस्टस की जांच करके उसके ऊपर कंट्रोल ना किया जा सके। जॉनसन एंड जॉनसन हर बार बेशर्मी के साथ कोर्ट में जितनी बार गई, वो आरोपों को नकारती रही और वकीलों ने भी, बल्कि उल्टा जो केस करने वाली महिलाएं हैं उनके ऊपर वो कहती रही कि इन्होंने जो केस किया, इन्होंने तो इतने दिन बाद किया, इसके केस में तो दम नहीं है और ये तो बाहर की रहने वाली है। मतलब जो पीड़ित है उस पीड़ित को दबाने का भी काम जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी करती रही और बार बार कहती रही कि हमारे पाउडर के अंदर कोई हानिकारक पदार्थ नहीं है, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं बनता, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन जुलाई में जब 6 हफ्ते तक लगातार इसकी सुनवाई चलती रही, तो सेंट लुइस कोर्ट ने $4.7 बिलियन, इसको हम रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो बनता है 32,000 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया। 9,000 से ज्यादा जुर्माने अकेले अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ केवल इस ओवरी के कैंसर के, जॉनसन एंड जॉनसन के टेल्कम पाउडर से जो कैंसर होता है उसके दर्ज किए गए। वर्जीनिया की कोर्ट में 70 करोड़ रुपए का जुर्माना 2016 से पहले किया गया। 2016 में 375 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया। 2018 में 32,000 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया। ये सारे जुर्माने करने के बाद भी हम बात करें तो जॉनसन एंड जॉनसन के शेयर एक बार तो गिरे, लेकिन बाद में फिर इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर ये पूरी दुनिया में अपना पाउडर बेचती हैं। अभी जब उन्होंने देख लिया कि ऐसे जुर्माना लगता रहेगा, तो कंपनी अमेरिका के लोगों को मूर्ख नहीं बना सकती, क्योंकि अमेरिका के अंदर जुडिशरी बहुत मजबूत है, जांच एजेंसियां बहुत मजबूत हैं। तो उन्होंने रुख किया है कि एशिया के ऐसे देश, भारत जैसे देश, अफ्रीका के देश, ऐसे लोग जहां की जांच एजेंसियों को दबाव जमाया जा सके, जहां की जांच एजेंसी को, जहां की न्याय व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए, वहां के सरकारी तंत्र को वो प्रभावित कर सकती हैं, वहां पर उन्होंने आज भी अपने पाउडर के ऊपर बैन नहीं लगाया है। भारत के अंदर आज भी वो पाउडर बिक रहा है। ये कितने बड़े दुख की बात है। अब मैं एक और दूसरे केस की बात करता हूं और वो बहुत तकलीफदायक है। जैसे किसी को कैंसर हो जाए तो उसको कितनी तकलीफ होती रहेगी, ओवरी का कैंसर हो जाए तो उसकी जांच की प्रक्रियाएं, लाखों रुपए की दवाइयां खाना, फिर लाखों रुपए की दवाइयां खाने के बाद अपनी ओवरी को निकलवाना, ओवरी से बाहर वो कैंसर फैल गया तो कैंसर के मरीज की तड़फ तड़फ कर पीड़ित होकर मौत होती है। तो इस मौत का कारोबार करने वाली जो भी कंपनी है, क्या हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए? क्या हमें उसका बहिष्कार नहीं करना चाहिए? क्या हमें ये जानने के बाद भी अपने घर के बाथरूम में अपने छोटे छोटे नौनिहाल, छोटे छोटे बच्चे जिनके अंदर हमारे प्राण बसते हैं, जो हमारे जिगर के टुकड़े हैं, जिनके अंदर भारत के का भार है, जो भारत की भावी पीढ़ी है, जिनको स्वस्थ बनकर भारत को विश्वगुरु भारत बनाना है, जिनको भारत को आगे ले जाना है, वो यदि ऐसी विदेशी कंपनियों का जिनसे कैंसर होता है उनका बेबी पाउडर का प्रयोग करेंगे, तो क्या भारत स्वस्थ बन सकता है? क्या भारत समृद्ध बन सकता है? क्या भारत मजबूत बन सकता है? एक और मैं केस की आपके सामने बात करता हूं। वो केस इतना खतरनाक है, जॉनसन एंड जॉनसन ने, जैसे ये टेल्कम पाउडर बनाती है, नो टीयर शैम्पू बनाती है, ये
साबुन बनाती है, ऐसे ही ये ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के फार्मा के क्षेत्र में भी एक बड़ी कंपनी है। अभी जो नोवल कोविड कोरोना फैला हुआ है, इस नोवल कोविड कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए भी जॉनसन एंड जॉनसन लगी हुई है, यूएसए के अंदर लगी हुई है, ट्रंप उनके साथ लगा हुआ है। तो उन्होंने अब ये कहा है कि हम इसकी वैक्सीन भी बनाएंगे। और देखिए, ये कंपनियां जब वैक्सीन बनाती हैं तो इनका उद्देश्य कोई देश का भला करना नहीं है, मरीजों की जान बचाना नहीं है, वो तो बचती है और उसके नाम पर व्यापार करने का काम ये कंपनियां करती हैं, क्योंकि उनके लिए सामने वाला व्यक्ति कोई मानव नहीं है, उनका भाई नहीं है। उनके लिए तो सामने वाला व्यक्ति को पहले मरीज बनाना है और मरीज बनाने के बाद उस व्यक्ति को हजारों करोड़ों रुपए में अपनी दवाएं बेचना है। ये इनका मौत का कारोबार करने का काम। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो हथियार बनाती हैं, जो फार्मा के क्षेत्र में काम करती हैं। तो अभी 2018 में एक केस हुआ। 2018 में भारत की सरकार को एक जांच एजेंसी बनानी पड़ी। किस बात के लिए बनानी पड़ी, मैं आपको थोड़ा सा पहले ले जाना चाहता हूं। हमारे देश में 40 साल से कम उम्र की एक महिला थी, उनके हिप्स में कुछ दिक्कत आई, हड्डियां उनकी कमजोर हो गई। हड्डियां कमजोर होने से उनके हिप्स में दिक्कत आई, उन्होंने हिप्स का रिप्लेसमेंट करवाया। तो 40 साल की कम उम्र में भी जब उन्होंने हिप्स का रिप्लेसमेंट करवाया, तो रिप्लेसमेंट करवाने के बाद भी अच्छी से अच्छी कंपनी का उन्होंने हिप लगवाया। जॉनसन एंड जॉनसन का जो सबसे महंगा हिप होता था, हिप के अंदर देखिए ये जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है ना, आपने टेबल के ऊपर देखा होगा, जो पेन का होल्डर होता है, उस पेन के होल्डर को आप चारों ओर मूवमेंट कर सकते हैं, उसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। मतलब वो दाएं बाएं आगे पीछे। हमारी हिप के अंदर भी ऐसा ही ज्वाइंट होता है, उसकी ऐसी ही मूवमेंट होती है। तो इस बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के अंदर जब ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, तो वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो इस प्रकार से होता है, चारों ओर से जिसमें घूम सकते हैं, एक ऊपर वाला सिरा जो अंदर से खोखला होता है, एक गेंद टाइप का सिरा जो अंदर से मूवमेंट करता है, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। टांग हमारी इसी के ऊपर कुल्ले से मूवमेंट करती है। अब इसके अंदर जब घिसावट आ जाती है, तो इस सॉकेट ज्वाइंट के बाहरी हिस्से को, इन दोनों को घिसावट होने के बाद इनको बदला जाता है, जिसको हिप रिप्लेसमेंट कहा जाता है। तो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, ये जो हिप बनते हैं, जो नेचुरल हड्डी का है, तो हड्डी के बाद रिप्लेस करके इसके ऊपर निकल का, क्रोमियम का, कोबाल्ट का, मिश्रित धातु का, अलॉय स्टील का हिप बनाया जाता है। और हिप बनाने के बाद फिर वो रिप्लेस किया जाता है, ताकि हमारी माताएं बहनें या पुरुष जिनका हिप रिप्लेसमेंट किया जा सके, वो आराम से चल सकें, फिर सकें। इसके लिए ये हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है। अब दर्द की बात क्या है, पेन की बात क्या है, ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के आप प्रोडक्ट देखेंगे तो ये सबसे महंगे होते हैं। महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि ये दावा करते हैं कि हमारे सबसे बेस्ट हैं, हमारी सबसे अच्छी क्वालिटी है, हमारे जैसी क्वालिटी कोई दूसरा व्यक्ति दे नहीं सकता। तो लोग अपनी महंगी कष्ट कमाई की, अपना घर बेचकर, अपनी जमीन बेचकर, अपने जेवर बेचकर, लोन लेकर, अपनी एफडी क्रैक करवाकर, एफडी को डिसकंटिन्यू करवाकर वो महंगे उपकरण खरीदते हैं, मेडिकल सर्जिकल के उपकरण खरीदते हैं। तो जॉनसन एंड जॉनसन का ऐसे ही एक हिप रिप्लेसमेंट करवाने का काम ज्योति शर्मा नाम की एक बहन ने, एक महिला ने 2006 में उन्होंने हिप रिप्लेसमेंट करवाया। और हिप रिप्लेसमेंट करवाने के बाद ही उनको दर्द रहना शुरू हो गया। दर्द रहने के बाद उनके शरीर में ऐसा उनको लगता था कि जैसे जहर फैल गया हो, उनको बेचैनी होनी शुरू हो गई। तो उन्होंने अपनी जांच करवाई, सामान्य जांच करवाई, तो सामान्य जांच के ब्लड में कुछ नहीं निकला। तो और उन्होंने अपने संपर्क से और जो हाईली जांच होती है, जो उस जांच को करवाया कि हाई लेवल की जांच की, इसके अंदर ब्लड के अंदर देखा जाए कि ऐसा कौन सा जहर आ गया। तो जब जांच करवाई तो यह पाया गया कि उनके ब्लड के अंदर कोबाल्ट और क्रोमियम नाम का जहर फैल गया। अब यह आश्चर्य हुआ कि कोबाल्ट और क्रोमियम उनके परिवार के और किसी व्यक्ति के शरीर में नहीं है, तो उनके शरीर में कहां से आया? जब उसकी रिवर्स स्टडी की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, तो यह पाया गया कि इन्होंने जो हिप रिप्लेसमेंट करवाया गया था वो इतनी घटिया क्वालिटी का था कि उस हिप के अंदर जो कोबाल्ट, क्रोमियम और अलग अलग अलॉय स्टील से मिलकर जो हिप बनाया गया था, वो हिप घिस घिस कर वो ब्लड के अंदर मिल गया, वो उनके अंदर टिश्यूज के अंदर मिल गया। और कोबाल्ट और क्रोमियम के आयंस उनके अंदर टिश्यूज को, उनके सेल्स को, उनके ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे थे। वो कोबाल्ट और क्रोमियम, देखिए जो कोबाल्ट और क्रोमियम क्या है, ये हैवी मेटल्स हैं। ये अपने शरीर में चले जाएं तो हमारे शरीर का एक्सट्रैक्शन सिस्टम, हमारे शरीर का उत्सर्जन तंत्र, पसीने के माध्यम से, लार के माध्यम से, थूक के माध्यम से, मल के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से एक बार चले जाएं तो बाहर नहीं निकाल सकता। नतीजा क्या होता है?
पूरा रक्त जहरीला हो जाता है, शरीर का सिस्टम ब्रेकडाउन कर जाता है, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर हमारी किडनी फेल हो सकती है, लीवर फेल हो सकता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट इससे होते हैं। तो जब ज्योति शर्मा नाम की महिला जिसने हिप रिप्लेसमेंट करवाया था, और ये जो हिप रिप्लेसमेंट का जो ऑपरेशन होता है, इसके लिए कूल्हे को पूरा काटा लग जाता है, 6 से 8 इंच का चीरा लगाया जाता है, पेशेंट को 4 महीने 6 महीने तक बेड के ऊपर रहना पड़ता है, बहुत बड़े पेन में उसको गुजरना पड़ता है, और इस पेन को वो है यह सोचकर सहता है कि इसके बाद मैं चल पाऊंगा। विडंबना देखिए, इस बड़ी कंपनी ने अपनी मनमर्जी दामों के ऊपर ये सब बिक्री की, और बिक्री करने के बाद आज हम देखते हैं तो ज्योति शर्मा ने जब 2006 में हिप रिप्लेसमेंट करवाया तो 6 के बाद लगातार इनकी तबीयत खराब होने लगी। तो तबीयत खराब होने के बाद ये, अब भारत के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम किसी कंपनी को कटघरे में खड़ा कर सकें, तो यही हिप कंपनी ने, जॉनसन एंड जॉनसन ने अलग अलग देशों के अंदर, यूएसए के अंदर भी बेचना शुरू किया। जब उन्होंने यूएसए के अंदर ये हिप्स बेचे तो यूएसए की महिलाओं के अंदर, यूएसए के पुरुषों के अंदर भी ये गड़बड़ होनी शुरू हुई। उन्होंने अपनी यूएसए की कोर्ट में मुकदमा किया, यूएसए की कोर्ट में मुकदमा किया तो यूएसए की कोर्ट ने 2013 में जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर जुर्माना लगाया कि $2.5 खरब आप पेमेंट करेंगे इनके, जिनके हिप रिप्लेसमेंट हुए हैं, जिनको वो पेन हुआ है, और उनकी दोबारा से रिप्लेसमेंट करवाने की, सर्जरी करवाने का खर्चा भी आपको बियर करना है। अब जैसे ही वो खबर भारत के अंदर आई तो भारत के अंदर आने के बाद ज्योति शर्मा जी को भी ये पता लगी, उन्होंने कंपनी से संपर्क किया, तो कंपनी ने कहा कि हम आपकी दोबारा सर्जरी करवा सकते हैं। तो उन्होंने दोबारा सर्जरी करवाई। अब दोबारा सर्जरी करवाने के बाद भी उनको दर्द रहा, तो उसके बाद 2016 में उन्होंने भारत की जो सबसे बड़ी कंज्यूमर कोर्ट है, उस कंज्यूमर कोर्ट के अंदर एक उपभोक्ता होते हुए जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर केस दर्ज करवाया। जब उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के ऊपर केस दर्ज करवाया तो कंपनी ने बहुत बेशर्मी के साथ अदालत के अंदर खड़े होकर यह कहा कि ये ज्योति शर्मा का केस अभी नहीं कर सकती है। जब कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं कर सकती, तो उन्होंने कहा कि इनको 2006 से लेकर 2010 के बीच में ये शांत क्यों रही है, चुप क्यों रही, उन्होंने उस समय केस क्यों नहीं करवाया। जब उन्होंने आगे कहा, जब तो कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, कंपनी के वकीलों को फटकारा और कहा कि ये पीड़ित है और पीड़ित के साथ आप इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। उसके बाद कोर्ट ने उसको सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया, और जुर्माना करते हुए जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के ऊपर यह कहा गया कि आपको 25 लाख रुपए एक एक विक्टिम को आपको पे करने हैं, और उनकी सर्जरी का खर्चा भी उठाना है। लेकिन ये कंपनी इतनी बेशर्म है कि इसने भारत के अंदर 3600 मरीजों को ये हिप बेचे थे, ये हिप रिप्लेसमेंट के जो आर्टिफिशियल मेडिकल इक्विपमेंट है ये बेचे थे। उन 3600 लोगों का डाटा उपलब्ध करवाने के लिए मना कर दिया। अब देखिए, भारत के अंदर जिसका हिप रिप्लेसमेंट हुआ, कोबाल्ट क्रोमियम फेला, किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गई, तो वो व्यक्ति सोच नहीं पाएगा कि किसके कारण से हुआ। तो इन सारी गतिविधियों में यदि हम देखें तो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने बहुत अमानवीय काम करते हुए 3600 लोगों के अंदर जहर फैलाने का, सर्जरी का काम किया। तो इसके ऊपर भारत सरकार ने, भारत की कोर्ट ने मुकदमा लगाया। मुकदमा लगाने के बाद भारत की सरकार ने उसके ऊपर स्पेशल एक सेंट्रल जांच समिति गठित की। जांच समिति गठित करने के बाद उन्होंने बार बार जब दबाव दिया, तब जाकर यह कंपनी मुआवजा देने के लिए तैयार हुई। तो यह कंपनी यदि बेबी पाउडर के अंदर जहर मिला सकती है, जानबूझकर मिला सकती है, यह मेडिकल के अंदर, दवा के अंदर मरीजों के साथ खिलवाड़ कर सकती है, तो छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या करती होगी। इसके ऊपर जो जुर्माना लगाया मैं आपको बताता हूं। अभी उसने यूएसए और कनाडा के अंदर अपने बेबी पाउडर को बेचना बंद कर दिया है, मार्केट से वापस ले लिया है। आपके घर में यदि जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर है, साबुन है, या कोई भी प्रोडक्ट है, तो आप जान लीजिए उस प्रोडक्ट की क्वालिटी संदेह के घेरे में है। उसके ऊपर वर्जीनिया की कोर्ट में जुर्माना लगाया गया। 2016 में 375 करोड़ रुपए का जुर्माना यूएसए की कोर्ट में लगाया गया। 2018 की जुलाई में 32,000 करोड़ रुपए का जुर्माना मिसौरी कोर्ट में यूएसए के अंदर लगाया गया। 2019 में इस जॉनसन एंड जॉनसन ने एक और पाप किया, उसने अपनी दवाइयों के अंदर कुछ ऐसा तत्व मिलाया जिससे लोगों के ब्रेस्ट आ गई, तो 56,000 करोड़ रुपए का जुर्माना 2019 में यूएसए के अंदर लगाया गया। और 2019 में ही 4,141 करोड़ रुपए का जुर्माना इनको इसलिए लगाया गया कि इनके कारण, इन्होंने जो अपनी दवाइयों के अंदर नशीला ओपियाइड मिलाया, उसके कारण अमेरिका की सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी ने इनके ऊपर
4100 करोड़ का जुर्माना लगाया, इनको डांटा और इनको कहा कि इनको पता था कि ओपियाइड का क्या संकट है, क्या खतरे हैं, लेकिन जानबूझकर इन्होंने अपनी दवाइयों में इसका प्रयोग किया और इसके कारण 4 लाख लोग मारे गए। तो लाखों लोगों की जान को संकट में डालने का काम ये कंपनियां करती हैं। इन कंपनियों से हमें सचेत रहना है। इन कंपनियों को हम WTO के एग्रीमेंट के कारण भारत से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन बाजार में हमारी चॉइस है कि हम विदेशी कंपनी का सामान खरीदें या भारतीय कंपनी का सामान खरीदें। आपके पास विकल्प हैं बहुत से स्वदेशी। आप पतंजलि का बेबी पाउडर प्रयोग कर सकते हैं, आप दूसरी स्वदेशी कंपनियों का प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने घर में उपटन बनाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे जहरीले पदार्थों का प्रयोग नहीं करना और आपको ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। यदि हमें अपने भारत को बचाना है, भारत की नई पीढ़ी को बचाना है, तो वो केवल हम स्वदेशी के रास्ते पर बचा सकते हैं। स्वदेशी के रास्ते पर हम अपने देश के नौनिहालों को स्वस्थ रख सकते हैं, स्वावलंबी बना सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो हमें इस रास्ते पर चलना है। आज के राष्ट्र गौरव के विषय में हमने बात किया। विदेशी कंपनी केवल आर्थिक रूप से नहीं लूटती, हमें मानसिक गुलाम बनाने का और शारीरिक रूप से बीमार करने का षड्यंत्र भी करती हैं। आज हमने एक कंपनी जो यूएस से और कनाडा से अपने प्रोडक्ट वापस ले लेती है लेकिन भारत में बेचती है, जिसके ऊपर बार बार जुर्माना लगाया गया, उस कंपनी के प्रोडक्ट भारत के अंदर क्यों उपलब्ध हैं। हम सरकार से मांग करें कि यदि वो कंपनी यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर अपने प्रोडक्ट नहीं बेचती तो भारत के अंदर भी हम उसको मजबूत करें कि वो ऐसे तत्व मिले हुए जिनसे कैंसर हो सकता है, वैसे प्रोडक्ट भारत के बाजार से भी वापस लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।